दोस्तों आप सभी को पता है बीएसएफ ट्रेड्समैन में 3588 वैकेंसी आ रखा है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है और बहुत बढ़िया वैकेंसी है। आज इसके बारे में इतना चीज़ें आपको बताएंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ें क्या है, इसमें जैसे आपको क्या ड्यूटी करना पड़ता है, प्रमोशन कितना है, रैंक क्या मिलेगा आपको, इसमें आप डिपार्टमेंटली कैसे ऊपर जा सकते हैं। यानी कि आप कांस्टेबल ट्रेड्समैन में भर्ती होकर, जैसे कुक है, वाटर कैरियर है, टेलर है, उसके बाद आपका बार्बर है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, बहुत सारा पोस्ट आप सभी को पता है, वेटर वगैरह है। तो बहुत सारे पोस्ट हैं, सफाई कर्मचारी है, स्वीपर है। तो इसमें से जो है आप एक बार इन तो कर जाएं, तो क्या इससे आप एसएससी जीडी के में जैसे कांस्टेबल जीडी भर्ती हो सकता है, क्या उसमें भी आप कन्वर्ट हो सकते हैं, क्या उसका मौका मिलेगा? मौका मिलेगा आपको। डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन का मौका मिलेगा, क्या आप डिपार्टमेंटली एग्जाम देके सीधा सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं? सब इंस्पेक्टर का मतलब सीधा 2 स्टार लगता है आपके कंधे पे, जिसको कि सिविल में दरोगा बोलते हैं। क्या वो बन सकते हैं? तो हाँ, बन सकते हैं, वो भी मौका है। तो बहुत सारा चीज़ें बताएंगे, बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। सैलरी क्या है, प्रमोशन कितना है, ड्यूटी क्या करना पड़ेगा, पोस्टिंग कहाँ होगा, कहाँ कहाँ आपको रहना पड़ेगा, क्या फैसिलिटी है, क्या फैसिलिटी नहीं मिलने वाला है, क्वार्टर्स, ये वो बहुत चीज़। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट में बता दूं कि तो टोटल वैकेंसी जो है इसमें वो आपका 3588 वैकेंसी है। इसमें यदि आपका क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए और कुछ नहीं है एज पर। उसके बाद है जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो इसके लिए आपको आईटीआई चाहिए। तो इस तरह से ट्रेड्स दिया हुआ है, वो चीज़ें आपको करना पड़ेगा। लेकिन जो एक इनिशियल आपका क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास है। हाइट सिर्फ 165 चाहिए, वो भी जनरल और ओबीसी एससी के लिए। एसटी के लिए 160 हाइट है, फिर फीमेल के लिए 155 हाइट है, और फीमेल में फिर एसटी के लिए जो है 148 हाइट है। और फिर है जो कि पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं उनको भी 5 सेंटीमीटर का छूट है। यदि हम बात करें चेस्ट का, तो चेस्ट सिर्फ 75 से 80 है, यानी 75 नॉर्मल होना चाहिए और 80 आपको जो है 5 सेंटीमीटर फुला के 80 पुराना है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसके बाद सबसे फर्स्ट पेज जो होगा आपका होगा रनिंग 5 किलोमीटर का आपको निकालना है 24 मिनट में। ये मेल के लिए। और फीमेल के लिए बात करें तो 1.6 किलोमीटर है, यानी 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा 100 मीटर ज़्यादा। 1.6 किलोमीटर वो 1600 मीटर वो निकालने पड़ेंगे आपको 8 मिनट 30 सेकंड में। तो नॉर्मल चीज़ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो फर्स्ट फेज में आपका फिजिकल ही होगा, जिसमें हाइट, वेट, चेस्ट और रनिंग होगा। उसके बाद चलते हैं सेकंड फेज में। सेकंड फेज में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन जो है 4 पेपर का होगा। 4 पेपर जो होगा मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल है, कोई एक ले सकते हैं। तो चारों 25-25 नंबर का होगा। टोटल 100 नंबर का एग्जामिनेशन होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। और आपको टाइमिंग जो मिलेगा वो 2 घंटा मिलेगा, यानी 120 मिनट। यानी 100 क्वेश्चन पे 120 मिनट टाइम मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट से ज़्यादा टाइम यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद करें थर्ड फेज का, तो थर्ड फेज में आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। जो भी है आप जैसे SC ST OBC सबसे बिलोंग कर रहे हैं और इसका फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो इससे रिलेटेड आपका जो है सेंट्रल का जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है वो पक्का बनवा लीजिएगा, वो बना हुआ होना चाहिए। और अभी फॉर्म भरते समय ये सब ध्यान देना है। यदि आप जो है कुक है, जैसे कुछ में ट्रेड टेस्ट है, कुछ में ट्रेड टेस्ट नहीं है। जिसमें ट्रेड टेस्ट है उसके लिए आपको सर्टिफिकेट लगेगा। आप सभी को पता है कि वाटर कैरियर कुक के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो सर्टिफिकेट आपको अभी ही ले लेना है और उसमें आपको लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में हो जाएगा। उसके बाद जो है ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट भी सबका नहीं है, मैं बता दूं किस किस का ट्रेड टेस्ट है। ट्रेड टेस्ट सिर्फ होगा कोबलर का, बार्बर का, वाशरमैन का, टेलर का और स्वीपर का, इनका ट्रेड टेस्ट है। ट्रेड टेस्ट आप समझ सकते हैं, बार्बर है तो आपको जो है हेयर कटिंग करने आना चाहिए। कोबलर है तो आपको जो है कोबलर का काम आप जानते हैं, वो चीज़ें आना चाहिए। वाशरमैन है तो साफ सुफ करना आना चाहिए आपको, जो है कपड़ा वपड़ा। तो नॉर्मल चीज़ है, आजकल तो हर जगह जो है वो लग गया है, क्या बोलते हैं अपना, वॉशिंग मशीन लग रखा है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। टेलर है तो आपको कपड़ा सिलना आना चाहिए, सिलाई आना चाहिए। और स्वीपर है तो आपको झाड़ू मारना आना चाहिए। नॉर्मल चीज़ें हैं। उसके बाद जो है इसी में सिर्फ ट्रेड टेस्ट है, बाद बाकी कहीं ट्रेड टेस्ट नहीं। जैसे आपका कुक है, वाटर कैरियर है, वेटर है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, पेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, बहुत सारे ट्रेड्स हैं, इसमें ट्रेड टेस्ट में आपका नहीं होगा। इसके बाद जो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल आप पास कर जाएंगे, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा और आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। अभी बात करेंगे कि जॉब प्रोफाइल इसमें है क्या, जॉब में आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो जो आप जिस ट्रेड में आप भर्ती होंगे वही काम है। इलेक्ट्रीशियन है तो आपको तार, बाउल, हल्डर, ये वो इलेक्ट्रिक वाला काम करना पड़ेगा। आप स्वीपर में भर्ती होंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है। बार्बर है तो आप समझ सकते हैं आपको क्या करना है। तो जिस चीज़ में आप भर्ती हैं, कुक हैं तो खाना बनाना, इसे वाटर कैरियर है तो वो भी लगभग खाना बनाने में ही यूज होता है। उसके बाद वेटर हैं तो वेटर वाला काम कीजिएगा। तो ये सारा चीज़ें हैं। अब मेन चीज़ों पर हम बात करेंगे जो कि मेन जरूरी चीज़ है। इसमें सबसे फर्स्ट तो जॉब प्रोफाइल में आप समझ गए कि ड्यूटी इसका क्या है। अब बात करेंगे थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए बता दूं, सैलरी आपका जो होने वाला है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। बीएसएफ एक ऐसा फोर्स है जो कि हमेशा आप सभी को पता है कि बॉर्डर एरिया में रहता है। बॉर्डर एरिया में जब आप जाते हैं तो वहाँ आज के डेट में लगभग जगह पे आपको क्वार्टर्स वगैरह फैसिलिटी हो चुका है, यानी कि आप फैमिली भी लेके आएंगे तो रह सकते हैं फैमिली के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वार्टर मिल जाएगा। उसके बाद
अलाउंसेस बहुत ज़्यादा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, क्योंकि ये जो है इंटरनेशनल बॉर्डर पे हर जगह पे रहता है और इंटरनेशनल बॉर्डर पे अलाउंसेस बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते कि आपका सैलरी बहुत ज़बरदस्त बनता है। सबसे फर्स्ट मैं सैलरी की बात करूँ तो आप जब भर्ती होंगे तो आपका 21,700 जो बेसिक पे है वहाँ से शुरू होगा, और अभी 55% जो है डीए है। उसका डीए 55% निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका जो 12-13 हज़ार रुपया बनेगा। इसको दोनों का 21,000 और 13,000 आप जोड़ देंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो है आपका 34,000 रुपया तो सिर्फ यही हो जाता है। उसके बाद आपको मिलता है क्या क्या देख लीजिए, HRA हाउस रेंट अलाउंस। यदि आप फैमिली वहाँ पे नहीं रखेंगे तो आप जहाँ रखेंगे ऑल इंडिया में वहाँ का हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। जैसे आप दिल्ली में रखेंगे तो उसके लिए आपको 7-8 हज़ार रुपया अलग से मिलेगा। उसके बाद टीपीटी होता है जो कि ट्रेवलिंग अलाउंस होता है। उसके बाद आपका जो है राशन मनी अलाउंस RMA होता है जो खाने के लिए मिलता है, अप्रॉक्सीमेटली 5,000 के लगभग है। तो ये सारा चीज़ें। उसके बाद आपको हाउस ये RHA रिस्क हार्डशिप अलाउंस मिलता है। उसके बाद टॉप से अपना बहुत सारा चीज़ है, रैम अलाउंस है, ये छोटा छोटा बहुत सारे अलाउंसेस है, और सबको जोड़ दीजिएगा तो आपका स्टार्टिंग जो है 50,000 के अप्रॉक्स से सैलरी शुरू होगा। तो आप सैलरी समझ गए होंगे कितना ज़बरदस्त है। आप नेट में भी मार के देख सकते हैं। और आप लोगों के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि अगला जो है जनवरी में यानी 2026 के जनवरी में जो है 8वां वेतन आयोग यानी 8 पे कमीशन लग रहा है, जिसके बाद आपका सैलरी कम से कम तो 10,000 का और इंक्रीज हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली स्टार्टिंग सैलरी आपका 60,000 से होने वाला है। तो आप समझ जाइए कि कितना बढ़िया मतलब सैलरी है इस जॉब में। क्योंकि मैं बता दूं ग्रुप डी का भर्ती नहीं होता है। आप जब भी भर्ती होते हैं डिफेंस में तो बेशक ये ट्रेड्समैन है, कुक है, वाटर कैरियर है, धोबी, नाई, जो भी है, लेकिन सारा जो है ग्रुप सी का सर्विस में आता है, ग्रुप डी का सर्विस यहाँ पे नहीं है। उसके बाद हम बात करें पेंशन का, तो पेंशन ओल्ड नहीं है, NPS है, नेशनल पेंशन सिस्टम है, जो कि जैसे आपको एक चीज़ यहाँ पे फायदा है कि आप 60 साल के लिए भर्ती होते हैं। जैसे अग्निवीर वगैरह में 4 साल में हटा दिया जाता है, वैसा यहाँ पे कहीं कुछ नहीं है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, इसको ये मत समझिएगा कि लोग बहुत लोग आपको ये बोल रहे हैं अर्ध सैनिक नाम का कहीं कोई चीज़ नहीं है। ये जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, और इसमें जो है आप सीधा जो है मतलब आपका सारा चीज़ जो है सेंट्रल लेवल पे काम होता है। ये जो है होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। प्रमोशन की बात करें तो आपका जो अभी प्रमोशन लेटेस्ट है वो है हवलदार तक, यानी कांस्टेबल ट्रेड्समैन में आप ज्वाइन करेंगे और हवलदार तक आप जो है जा सकते हैं, हेड कांस्टेबल तक। उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आप सभी को बता दें वो है आपका कुक में 1462 वैकेंसी आपने देख लिए होंगे। वाटर कैरियर में 700 वैकेंसी 699 है। स्वीपर में 652 है। बार्बर में 115 है। और 320 वैकेंसी है वाशरमैन में। तो बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है। फॉर्म तो आपको भरना है किसी भी हाल में। इसके बाद मैं बता दूं कि इससे आपको कहाँ कहाँ चेंज कर सकते हैं अपने आप को। तो मैं बता दूं, आप यदि चाहते हैं कि नहीं हम जो है ट्रेड्समैन में नहीं रहें, हमको कुछ और में जाना है, तो आप यदि ग्रेजुएशन करके आते हैं या नहीं भी आते हैं तो यहाँ से रह के आप जो है इग्नू वगैरह से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। जैसे ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद जो है आपको 3 साल के बाद जो है आपको मौका मिलता है डिपार्टमेंटल एग्जाम देने का। जैसे एग्जाम देते हैं और आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो सीधा सब इंस्पेक्टर तक आप बन सकते हैं। उसके बाद फिर डिपार्टमेंटली मिलता है, आप ऑफिसर भी बन सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप कितना मेहनत करते हैं। कोई ये नहीं है कि आप स्वीपर में भर्ती हो रहे हैं या किसी में तो आपको ये मौका मिलने नहीं मिलेगा। फुल मौका है, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। प्लस यदि आपको लगता है कि नहीं हमको ट्रेड्समैन में नहीं रहना, हमको GD में चले जाना है, तो आप जैसे SSC GD में लोग जाते हैं वैसे यहाँ से आप कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके लिए कोई एग्जाम की भी जरूरत नहीं है। नॉर्मली जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है उसमें आपको पास करना पड़ेगा। जैसे रनिंग में पास कर गया, हाइट वेट टेस्ट आपका सब ठीक ठाक है तो आपको सीधा कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसमें एक फॉर्म है, वो फॉर्म भरना पड़ता है और आप कन्वर्ट हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सैलरी में बता दिया, इतना अच्छा चीज़ें आपको जल्दी नहीं मिलेगा। और आज के डेट में आप सभी को पता है गवर्नमेंट जॉब का क्या स्थिति है। तो यदि आप लेना चाहते हैं तो सबसे फर्स्ट 2 काम शुरू कर दें। अभी तो पहला तो ऑनलाइन फॉर्म भरना है। फॉर्म में किसी भी स्थिति में कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। जैसे डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम का स्पेलिंग, फादर्स नेम का स्पेलिंग, यदि मदर्स नेम लिया जाता है तो उसमें कोई भी अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कुछ भी मिस्टेक मत कीजिएगा। सर्टिफिकेट जो भी है सारा सही सर्टिफिकेट, गलत कुछ भी अपलोड नहीं करना है, सही सर्टिफिकेट अपलोड करना है, साफ सुथरा अपलोड करना है। और जब फाइनल सबमिट कीजिएगा ऑनलाइन तो एक बार जरूर पूरा पढ़ लेना, ही नहीं कि कैफे वाले के भरोसा में रह गए और गलत सलत अपलोड कर दीजिएगा। बाद में फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। फोटो वगैरह साफ सुथरा, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर, ये सारा चीज़ साफ सुथरा होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी जानकारी चाहिए आप कमेंट्स कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहूँगा। जैसे मेडिकल कब होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन कब होगा, फिजिकल कब होगा। सबसे फर्स्ट आपका अभी रनिंग होना है तो आपको 2 चीज़ पे ध्यान देना है। ज़्यादा रनिंग कीजिए, उसके बाद पढ़ाई 4 सब्जेक्ट को लेकर करना है। मैं उसके बारे में भी बताऊँगा कैसे तैयारी करना है, नहीं करना है। तो बहुत चीज़ें बताते रहूँगा, लास्ट तक आपको बताऊँगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, जिससे कि मैं जो भी अपलोड करूँ आपको मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।